हेलो, नमस्ते दोस्तों। इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में इतना ख़राब सिचुएशन हो गया है कि बोलने की कोई भाषा नहीं है। आप लोगों को पता ही है क्या चल रहा है वहाँ पे। और इसमें बहुत सारे लोगों को जान गया है और ख़ास करके बच्चों की। तो अभी ये क्यों हुआ है, कहाँ से ये आया है, तो जितना मुझे मतलब मैं पूरा हिस्ट्री तो आप लोगों के सामने नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री अगर बोलूँगी तो बहुत बड़ा और लंबी हो जाएगा वीडियो। और इतना हिस्ट्री इतना कॉम्प्लिकेटेड है, तो इतना आसान भाषा में तो मैं समझा भी नहीं सकूंगी आप लोगों को। तो जितना मुझे पता है, जितना कहाँ से ये आया है और क्या क्या चल रहा है, किस किस वजह से ये सब हुआ है, अल्टीमेटली ये अभी ईद के जस्ट पहले ये सब घटना जो घटी है, तो सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तब तक मेरा नाम भी जान लीजिए। माय नेम इज कथकली एंड यू आर वाचिंग अनकही प्लेनेट। ओके, सो इसके बारे में डिस्कस करते हुए पहले बात ये आ रहा है कि दोष किसका है। जैसा कि ये पैलेस्टाइन का है या फिर इसराइल का है, किसका दोष है। तो अगर इस मामले में देखा जाए तो बहुत लोग इस मामले में दो भाग हो चुका है। जैसा कि इंडिया में भी ऐसा दो भाग रह चुका है। जैसा कि ट्विटर में भी ऐसा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, जैसा कि एक हैशटैग इंडिया स्टैंड्स फॉर इसराइल, हैशटैग इंडिया स्टैंड्स फॉर पैलेस्टाइन। तो दो भाग हो चुका है। तो इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते, लेकिन क्या क्या चल के आ रहा है और क्यों ये क्या रीज़न है इसके पीछे, क्या क्या होते आया है पिछले दिनों से, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगी। तो पहले मैं आप लोगों के साथ ये जो मैप है पैलेस्टाइन और इसराइल का जो मैप है, मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। आप लोग एक बार देख लीजिए। तो देखिए, ये रहा पैलेस्टाइन और इसराइल का जो मैप है, जियोग्राफिकल जो होता है, मैं आप लोगों को समझा दे रही हूँ। जैसा कि ये मैप देख के पता चल जाएगा आप लोगों को कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है। कोई भी देश ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी उसका मैप हो सकता है। आप लोग देख के ही समझ जाओगे कि क्यों ना हो, ऐसा ऐसा कॉम्प्लिकेशन क्यों ना आएगा। ठीक है, तो देखिए, ये जो आप लोगों को जो ग्रीन वाला, जो हल्का सा लाइट ग्रीन वाला जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ये नॉर्मल पैलेस्टीनियन रहता है। और यहाँ पे डीप ग्रीन वाला जो है वो पैलेस्टीनियन गवर्नेंस के लिए है। ठीक है, वो गवर्नेंस पार्ट के लिए है। और बीच में आप लोगों को इसराइल का तो पूरा मैप दिख ही रहा है। जैसा कि इसराइल का ऐसा आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसराइल कहाँ से है। और पैलेस्टाइन का मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि पैलेस्टाइन ऐसा नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। लेकिन ये जो बीच में जो पिंक वाला जो पोर्शन है, तो ये पिंक वाला है जो कि इसराइल का हिस्सा है। जी हाँ, तो ऐसा ही रहा है और इसके बीच में आप लोगों को दिख रहा है कि जेरूसलम कहाँ पे है। जेरूसलम यहाँ पे है। और सबसे क्लियर मैप जो है वो है गाजा का। जी हाँ, गाजा का कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। गाजा का मैप पूरा एकदम क्लियर है। गाजा का एक पार्ट में इसराइल और इजिप्ट ऐसा घेर के रखा है। तो और गाजा का पूरा पोर्शन एकदम बाउंड्री से घिरा हुआ है, इसराइल से और इजिप्ट से। तो अभी सोचिए आप लोग कि कोई भी देश का ऐसा भी कोई मैप हो सकता है, कोई एक देश का 100 सा पार्ट ऐसा भाग भाग में, जैसा कि कोई चले तो ऐसा लगेगा कि अभी मैं एक स्टेप मेरा इसराइल पे है, एक स्टेप मेरा पैलेस्टाइन में है, ऐसे 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 करके चलना पड़ेगा। तो आप लोग ही सोचिए, क्यों ना होगा ऐसा युद्ध। ऑब्वियसली आएगा ऐसा कॉम्प्लिकेशन ऑब्वियसली आएगा। अब मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को ऑलमोस्ट पता चल चुका है कि क्या है क्या नहीं है। और हाँ, और एक बात है, जैसा कि ये जो गाज़ा का पार्ट है, गाज़ा का एक्चुअली कोई भी, जैसा कि पैलेस्टाइन राज भी नहीं चलता है और इसराइल का भी राज नहीं चलता है। ऐसा कोई अलग सा पैलेस्टाइन का भी कोई गवर्नेंस वहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है, ना तो इसराइल का करता है। गाज़ा का खुद का एक पॉलिटिशियन का ग्रुप होता है जिसका नाम है हमास। तो हमास लोगों के दौरान ये कंट्रोल होता है पूरा गाज़ा का जो पोर्शन है। तो कोई कुछ देश ऐसा है कि इसको पूरा टेररिस्ट ग्रुप मानता है। जी हाँ, जैसा कि यूएसए, इसराइल, ईयू और जापान, तो ये जो देश है पूरा इसको पूरा टेररिस्ट ग्रुप मान के चलता है। और सेकेंडली यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, इसका जो मिलिट्री पोर्शन रहता है, सिर्फ मिलिट्री पार्ट को इसको ऐसा टेररिस्ट ग्रुप का नाम दे देते हैं। और बाकी कुछ देश ऐसा भी है तो जिसको मानना है कि ये बिल्कुल ही टेररिस्ट ग्रुप में से नहीं है, जैसा कि टर्की है और रशिया है। तो ऐसा काफ़ी सारा देश है, लोगों को ये मानना ही नहीं है कि ये कोई टेररिस्ट ग्रुप है।
तो ऐसा आप लोगों को लगभग आप लोगों को पता चल गया है कि क्या है इसका बैकग्राउंड क्या है। तो अब बात करने वाली हूँ मुद्दे की। जैसा कि मेन प्रॉब्लम जो शुरू हुआ है वो है जेरूशलेम शहर को लेकर। जेरूशलेम जो शहर है, हम लोगों को पता है, जहाँ तक हम लोगों को पता था, तो जैसा कि ज्यूस का मतलब जीसस क्राइस्ट का ये जन्म स्थान है। तो ये ज्यूस लोग तो बहुत ही मतलब ये होली प्लेस मानता है। ज्यूस लोगों के साथ सिर्फ ज्यूस नहीं, एक्चुअली ये ज्यूस, क्रिश्चियन और मुस्लिम लोगों के लिए भी मतलब एक धर्म स्थान या फिर कोई भी होली प्लेस ऐसा मानते थे वो लोग। तो बात यह है कि अभी ये जेरूशलेम को लेके जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, जैसा कि ज्यूस लोगों को ऐसा मानना है, जैसा कि इजराइल को ऐसा मानना है कि पूरा जेरूशलेम उन लोगों का होनी चाहिए, मतलब पूरा ज्यूस का हिस्सा है ये, तो जेरूशलेम पूरा उनका है। तो इसी के वजह से जो फर्स्ट प्रॉब्लम मतलब अभी जो प्रॉब्लम हुआ है ये शुरू हुआ कि शेख सराह से दौरान ये ईस्ट जेरूशलेम का नेबरहुड था, तो इससे दौरान ये जो प्रॉब्लम शुरू हुआ है पहले, तो बहुत पैलेस्टाइन लोग भी यहाँ पे रहा करते थे, लेकिन उन लोगों का घर छोड़ने के लिए ऐसा फोर्स किया हुआ है। इससे पहले भी ये हो चुका है, जैसा कि इजराइल से पैलेस्टाइन लोगों के ऊपर अत्याचार या फिर उन लोगों का घर से बाहर निकल देना, ये सब पहले भी हो चुका था। तो अभी ये से प्रॉब्लम शुरू हुआ है, ये प्रॉब्लम फिर से आया था। तो अभी कुछ एक्सट्रीमिस्ट ने इससे ऊपर कुछ रैली चलाया था, जो कि इसका जो रैली था बहुत ही भड़काऊ हुआ था, और इसके साथ साथ इजराइल का पॉलिटिशियन भी इसके शामिल थे। और ये दोनों के वजह से मतलब ये जो बोलता है कि आग लगाने वाला, मतलब ये दोनों के वजह से जितना पैलेस्टाइन ऐसा रोड पे आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसी समय जैसे कि 7th में, हाँ उसी समय इजराइल और पैलेस्टाइन की पुलिस के बीच में, मतलब इजराइल का पुलिस में जैसा कि इजराइल का पुलिस आके इन लोगों को कंट्रोल किया। दोनों तरफ से बहुत लड़ाई भी हुआ है और दोनों तरफ से ही बहुत सारा घायल भी हो चुका था। और इसके बाद 23 मई में अल अक्सा मॉस्क में जो कि पैलेस्टाइन में है, जस्ट ईद के पहले बहुत ही बुरी तरह से अटैक कर दिया गया है, तो जो कि हम लोगों को सभी को पता है। ये जो गाज़ा है, तो गाज़ा से ऐसा ऑर्डर आया है इजराइल पुलिस की तरफ, जैसा कि अभी के अभी आप लोग निकल जाओ, या फिर आपका पुलिस को लेके आप लोग निकल जाओ, नहीं तो हम लोग हमला बोल देंगे। तो गाज़ा के साथ पैलेस्टाइन का उतना भी रिलेशन नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मतलब पैलेस्टाइन गाज़ा के पास, मतलब उन लोगों के हमास के पास जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हमास लोग ऐसा है कि उनका खुद का पावर दिखाने के लिए या फिर पता नहीं क्यों, मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है वो लोग आ जाते हैं। तो हमास का मतलब ऐसा ऑर्डर आने के बाद ही इसके साथ साथ ही शुरू हो गया है इजराइल में अटैक करना और बहुत सारा ऐसा रॉकेट छोड़ना जो भी है। तो लेकिन इजराइल के पास ऐसा कुछ आयरन डोम टाइप का है जो कि उन लोगों का डिफेंस के लिए रखा गया था, तो इसके वजह से बहुत मतलब बहुत ऐसा ज़्यादातर डिस्ट्रॉय कर नहीं पाया है वो लोगों ने। लेकिन ऐसा अगर ना होता तो बहुत सारे इजराइल लोग भी, मतलब इजराइल भी बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रॉय हो सकता था। तो मुद्दे का जो स्टोरी था आप लोगों को पता चली गया है। अभी बात ये है कि इसके मतलब ये जो हुआ है, ये जो सिचुएशन हुआ है, तो इसका मेन दोष किसका है, हु इज़ द गिल्टी। तो अगर इसके बारे में डिस्कस करने के लिए जाओ तो एक दूसरे के ऊपर दोष चढ़ेंगे, मतलब कुछ भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। मेनली जैसा कि ये लोग बोलेंगे कि आप लोग मतलब गाज़ा का जो मेन सीन था, गाज़ा एक्चुअली इजराइल के ऊपर मतलब ऐसा कुछ अटैक पहले भी किया है, मतलब अटैक करते रहते हैं ऐसा बीच बीच में, ठीक है। ये पहली बार नहीं हुआ है कि मॉस्क के अटैक होने के बाद ही ये लोग रॉकेट फेंका है, ऐसा नहीं है। तो अगर ये बोलने के लिए जाओ तो हम लोग मॉस्क में ऐसा अटैक किया था क्योंकि हम लोगों के पास ऐसा खबर था कि वो लोग पैलेस्टाइन लोग वो पत्थरबाजी कर रहे थे। तो अगर पत्थर मतलब पुलिस के पास ऐसा खबर था, और अगर इस लोगों को पूछो तो पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे, तो वो लोग कहेंगे कि हम लोगों को जेरूशलेम से निकल दिया गया। ये चलता रहेगा, तो इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं है। जैसा कि वायलेंस के जवाब वायलेंस और इसके जवाब और ज़्यादा वायलेंस, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होने वाला है सिंपली। तो कुछ बात क्लियर करना है, क्योंकि पहला बात ये है कि जैसा कि इसके बारे में इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर है, तो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या कहना है, मैं आप लोगों को बोलती हूँ।
जैसा यहाँ पे फॉरेन अफेयर्स काउंसिल जैसा कि ऐसा बोल रहा है, सच एक्शन आर इलीगल अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड ओनली सर्व टू फ्यूल टेंशन ऑन द ग्राउंड। तो जैसा इसराइल ने किया है जो है तो वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ के मतलब खिलाफ है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा उन लोगों का कहना है। और दूसरा यहाँ पे जो आया है, जो द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स सेड ऑन May 7 दैट द लॉ इज अप्लाइड इन एन इनहेरिटेंटली डिस्क्रिमिनेटरी मैटर। लोगों का ऐसा कहना है इसराइल के बारे में, जो इसराइल ने किया है तो ये लॉ के खिलाफ है, ह्यूमैनिटीज लॉ के खिलाफ है और ये इनहेरिटेंटली मैनर भी है। तो खास करके देखा जाए तो इसराइल को दोषी ठहरा जा रहा है, तो इन लोगों का ऐसा, इन लोगों के हिसाब से। तो अभी मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, जाके आप लोग इसको कैसे जज करेंगे, तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आप लोगों का इसके बारे में क्या राय होगा। कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन किसको नहीं, इसके हिसाब से मैं नहीं जाने वाली हूँ बिल्कुल भी। लेकिन आप लोग एक बार मतलब पूरा सब कुछ देख के एक बार सोचना कि क्या है, इसका सच में कोई सॉल्यूशन है नहीं है, आप लोगों को क्या लगता है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और अगला टॉपिक क्या होने वाला है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। तो बस आज मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन एंड ऑल का ऑप्शन ज़रूर टर्न ऑन कर लेना। मैं फिर से लाऊंगी आप लोगों के लिए नया टॉपिक ले, तब तक आपका ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।